भक्तों, जय माता दी। भक्तों, भले ही मर जाना, लेकिन 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्रि के इन 9 दिनों में गलती से भी यह 5 काम कभी मत करना, वरना माता रानी आपसे हो जाएंगी नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। यदि आप भूल से भी शारदीय नवरात्रि पर इन कामों को कर देते हो तो माता रानी कभी भी आपको माफ नहीं करेंगी और आपको उल्टा श्राप दे देंगी। क्योंकि नवरात्रि का पावन पर्व केवल त्योहार नहीं है, यह मां दुर्गा को प्रसन्न करने और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में स्थायी बनाने का अवसर है। लेकिन साथ ही यह समय बहुत नाजुक भी है। कहते हैं कि जैसे दीपक की लौ तेज हवा में डगमगाती है, वैसे ही नवरात्रि में किए गए शुभ अशुभ काम तुरंत फल देते हैं। इसीलिए जो लोग नवरात्रि को हल्के में ले लेते हैं, वे जीवन भर पछताते हैं। दोस्तों, मैं आपको साफ साफ कहता हूं कि यह कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि चेतावनी है। यह 9 दिन बहुत खास हैं। कहते हैं कि पूरे वर्ष में करोड़ों पल आते हैं, लेकिन मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सशक्त समय यही 9 दिन होते हैं। और आपसे एक छोटी सी गलती भी हो जाए तो माता रानी रूठ जाती हैं। अब जरा सोचिए, जिस घर से मां चली जाएं, वहां सुख समृद्धि टिक सकती है क्या? वहां प्रेम, शांति और बरकत रह सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। भाइयों और बहनों, इस बार की नवरात्रि और भी खास है। 219 वर्षों बाद यह नवरात्रि ऐसे अद्भुत संयोग में आ रही है जहां पितृपक्ष की अमावस्या समाप्त होकर सूर्य ग्रहण का प्रभाव खत्म होकर अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि यह संयोग जीवन में केवल 1-2 बार ही आता है। सोचिए कितनी दुर्लभ घड़ी है यह। इसलिए मैं आप सबसे फोल्डेड हैंड्स निवेदन करता हूं कि इन दिनों में जरा भी लापरवाही मत करना। दोस्तों, एक बात और, यह वीडियो आप हल्के में मत देखना। कई लोग वीडियो बीच बीच से देख लेते हैं, स्किप कर देते हैं, काट काट कर देखते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें तो लाभ नहीं मिला। लेकिन जब आप खुद ही पूरी बात नहीं सुनोगे तो आपको पूरा आशीर्वाद कैसे मिलेगा? इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और फिर ही अपने जीवन में इसका पालन करें। अब जरा सोचिए, अगर आपको पहले से पता चल जाए कि कौन से काम मां को नाराज करते हैं और कौन से काम करने से वह तुरंत प्रसन्न हो जाती है, तो क्या आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपका घर हरदम सुख समृद्धि से भरपूर रहे? आपके घर में कभी भी पैसों की कमी न हो, आपके जीवन में कभी कोई बीमारी या दुख न टिके? यही तो हम सब चाहते हैं। तो आइए, मैं आपको उन 5 कामों के बारे में बताता हूं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहली गलती, मांस और मदिरा का सेवन। शास्त्र साफ कहते हैं कि नवरात्रि में यह दोनों चीजें तामसिक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। जो लोग इन 9 दिनों में मांस मदिरा का सेवन कर बैठते हैं, वे न सिर्फ माता रानी को नाराज करते हैं, बल्कि अपने जीवन में अशांति भी बुलाते हैं। बहुत से उदाहरण हैं जहां लोग इन दिनों में गलती से भी मांस खाते हैं और अचानक दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। कहते हैं कि मां की कृपा हटते ही इंसान के सिर पर संकट मंडराने लगता है। इसीलिए इन दिनों में सात्विक रहना, शुद्ध भोजन करना बहुत जरूरी है। अब जरा सोचिए, मां दुर्गा, जिन्हें हम शक्ति का स्वरूप मानते हैं, वे तो सात्विकता और पवित्रता की प्रतिमूर्ति हैं। अगर उनके ही सामने हम मांस और शराब जैसी चीजें ग्रहण करेंगे तो क्या यह उनका अपमान नहीं होगा? जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता के सामने अनुचित काम करे तो माता पिता का दिल दुखता है, वैसे ही मां दुर्गा का दिल दुखता है। और जब मां का दिल दुखे तो फिर कोई भी चीज जीवन में सही नहीं होती। दूसरी बड़ी गलती, लड़ाई झगड़ा और कलह क्लेश। भक्तों, यह दिन तो भक्ति और साधना के होते हैं। इस समय हमें अपने भीतर की बुराइयों को दूर करना चाहिए, मन को शांत करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इन दिनों में भी छोटी छोटी बातों पर झगड़ पड़ते हैं। खासकर पति पत्नी के बीच अगर मतभेद हो जाए तो घर का पूरा वातावरण दूषित हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, उस घर से लक्ष्मी चली जाती है, और जहां लक्ष्मी नहीं रहती वहां दरिद्रता आना तय है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, नवरात्रि में तो क्या, किसी भी दिन महिला का अपमान मत करना, लेकिन खासकर इन 9 दिनों में तो भूलकर भी ऐसा मत करना। क्योंकि स्त्री केवल पत्नी या मां नहीं है, वह लक्ष्मी का ही स्वरूप है। आप सोचिए, अगर आप किसी कन्या का अपमान कर देते हैं
किसी महिला को बुरा भला कह देते हैं तो यह सिर्फ उसके प्रति अपराध नहीं है, बल्कि माता लक्ष्मी का भी अनादर है। और अगर लक्ष्मी ही रूठ जाएं तो धन संपत्ति की धारा कैसे बहेगी। अब आती है तीसरी बात, नवरात्रि के दिनों में काले कपड़े पहनना। बहुत लोग सोचते हैं कि रंगों का क्या लेना देना, कपड़े तो कपड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हर रंग की एक ऊर्जा होती है। काला रंग नकारात्मकता, तामसिकता और उदासी का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस रंग को नवरात्रि जैसे शुभ अवसर पर पहनना अशुभ माना गया है। इसके बजाय अगर आप पीला, हरा, सफेद या लाल रंग पहनते हैं तो यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और आपकी पूजा भी ज्यादा प्रभावी होती है। दोस्तों, मैंने खुद देखा है कि जो लोग नवरात्रि के दिनों में हल्के और पवित्र रंग पहनते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही आभा होती है, जैसे मां की कृपा उनसे झलक रही हो। इसलिए आप भी इन दिनों में कोशिश कीजिए कि ऐसे रंग पहनें जो सकारात्मकता लाएं और आपके घर परिवार पर भी मां की कृपा बरसे। चौथी बात, देर तक सोना और आलस्य करना। भक्तों, नवरात्रि के ये 9 दिन तपस्या और जागरण के दिन होते हैं। कहते हैं कि जो लोग इन दिनों में सुबह जल्दी उठकर स्नान कर मां की पूजा करते हैं, उनका पूरा वर्ष शुभ फल देता है। लेकिन जो लोग देर तक सोते रहते हैं, उनके लिए यह दिन बेकार हो जाता है। आलस्य हर साधना का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए इन दिनों में आलस्य से बचें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप परीक्षा देने जा रहे हैं। अगर आप समय पर उठकर तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक मिलेंगे। लेकिन अगर आप देर तक सोते रहे और समय ही निकाल दिया तो परीक्षा का क्या फायदा। नवरात्रि भी एक तरह से ईश्वर की परीक्षा है। अगर आपने समय पर उठकर स्नान किया, पूजा की, ध्यान लगाया, तो यह दर्शाता है कि आप सचमुच मां को महत्व देते हैं। पांचवी गलती, बाल और नाखून काटना। अब कई लोग सोचेंगे कि इसमें क्या बुराई है, लेकिन शास्त्रों में यह साफ लिखा है कि नवरात्रि पवित्रता और तपस्या का समय है। इस दौरान शरीर को अपवित्र करने वाले काम जैसे बाल या नाखून काटना शुभ नहीं माना जाता। यह 9 दिन शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के लिए होते हैं, न कि सजावट संवार के लिए। दोस्तों, इन 5 गलतियों से अगर आप बच गए तो समझ लीजिए कि आपने आधी जीत हासिल कर ली। लेकिन केवल इतना ही काफी नहीं है, क्योंकि नवरात्रि सिर्फ गलतियों से बचने का नाम नहीं है, बल्कि सही काम करने का भी नाम है। अगर आप सही काम करेंगे तो मां की कृपा दोगुनी तेजी से आपके जीवन में आएगी। भक्तों, अभी तक मैंने आपको 5 मुख्य गलतियों के बारे में बताया जिनसे नवरात्रि के 9 दिनों में बचना अनिवार्य है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। शास्त्रों में और भी कई ऐसी बातें लिखी हैं जिनका ध्यान रखना हर इंसान का कर्तव्य है, क्योंकि देवी मां की आराधना सिर्फ मंत्र पढ़ने या दीप जलाने से नहीं होती, बल्कि हमारे व्यवहार, हमारे कर्म और हमारी नीयत से भी होती है। अगर नीयत शुद्ध नहीं है तो पूजा अधूरी मानी जाती है। अब जरा सोचिए, पूजा करते समय अगर घर का मुख्य द्वार ही गंदा पड़ा हो, वहां जूते चप्पल बिखरे हों या झाड़ू पड़ा हो, तो क्या लक्ष्मी मां उस घर में प्रवेश करेंगी? बिल्कुल नहीं। शास्त्रों में साफ लिखा है कि जिस घर के प्रवेश द्वार पर गंदगी, जूते चप्पल या झाड़ू रखा होता है, वहां देवी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। और जब लक्ष्मी नहीं आती तो दरिद्रता अपने आप घर कर लेती है। इसीलिए नवरात्रि में तो खासकर, लेकिन हमेशा कोशिश कीजिए कि घर का मुख्य द्वार साफ सुथरा रहे। वहां दीपक जलाइए, हल्दी या कुमकुम से स्वस्तिक बनाइए, ताकि सकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश कर सके। अब बात आती है दान की। नवरात्रि में दान पुण्य करना बहुत शुभ माना गया है, लेकिन ध्यान रहे, हर दान शुभ फल नहीं देता। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें इन दिनों में दान करना मना किया गया है, जैसे सरसों का तेल। अगर आप नवरात्रि के दिनों में सरसों का तेल दान कर देते हैं तो शनि कमजोर हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि की कमी आती है। उसी तरह लोहे का दान भी इन दिनों अशुभ फल देता है। इसी तरह प्याज और लहसुन जैसी तामसिक चीजों का दान करना भी वर्जित है। आप सोचेंगे कि दान तो पुण्य का काम है, फिर क्यों कुछ चीजें मना हैं? तो इसका कारण यह है कि हर वस्तु एक ऊर्जा लिए होती है।
जैसे सरसों का तेल शनि ग्रह से जुड़ा हुआ है, लोहे का संबंध भी शनि से है। अगर इन्हें नवरात्रि जैसे दिनों में दान किया जाए तो ग्रहों का संतुलन बिगड़ सकता है। इसीलिए शास्त्रों में इसे निषिद्ध बताया गया है। अब आइए पूजा पाठ की बात करें। बहुत से लोग नवरात्रि के दौरान देवी मां को तुलसी के पत्ते चढ़ा देते हैं, लेकिन यह बड़ी भूल है। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अर्पित किए जाते हैं, दुर्गा मां को नहीं। मां को तुलसी चढ़ाना उनके प्रति अनादर माना जाता है। इसी तरह दूर्वा गणेश जी को चढ़ाई जाती है, न कि मां दुर्गा को। इसलिए इन दोनों चीजों को भूल कर भी न चढ़ाए। मां दुर्गा को सबसे प्रिय है लाल फूल। लाल रंग शक्ति और उत्साह का प्रतीक है। इसलिए नवरात्रि में जब भी मां को पुष्प अर्पित करें, लाल फूलों का ही प्रयोग करें। सफेद फूल मां को नहीं चढ़ाए जाते, क्योंकि सफेद रंग शांति और शोक का प्रतीक माना जाता है। अब नारियल की बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि हर मांगलिक कार्य में नारियल का महत्व है। नवरात्रि में कलश स्थापना बिना नारियल के अधूरी है। लेकिन नारियल भी किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। कलश पर हमेशा जटा वाला और पानी भरा हुआ नारियल ही रखें। अगर नारियल टूटा हुआ हो या चटका हुआ हो तो वह अशुभ माना जाता है। एक और खास बात, नारियल को कभी भी खड़ा करके कलश पर नहीं रखना चाहिए। हमेशा लेटाकर और लाल कपड़े में लपेटकर ही रखना चाहिए। और सुनिए, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि महिलाएं दुर्गा मां को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन नारियल तोड़ नहीं सकती, क्योंकि नारियल बीज रूप है और स्त्रियां स्वयं जीवन देने वाली बीज रूपा होती हैं। इसीलिए यह काम पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब लौंग की बात करते हैं। नवरात्रि में जब भी आप मां को लौंग चढ़ाएं तो ध्यान रहे कि उसके साथ इलायची भी अर्पित करें। और लौंग के साथ अगर घी भी अर्पित किया जाए तो मां अत्यंत प्रसन्न होती हैं। यह छोटी सी बात है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। भक्तों, मैंने यह भी देखा है कि बहुत से लोग नवरात्रि में खंडित मूर्तियों की पूजा कर बैठते हैं। टूटी फूटी मूर्तियों की पूजा शास्त्रों में मना है, क्योंकि जहां खंडित मूर्तियां होती हैं वहां देवी देवता का वास नहीं होता। अगर आपके घर में किसी भगवान की मूर्ति टूट जाए या तस्वीर फट जाए तो उसे तुरंत मिट्टी में दबा दें या नदी में प्रवाहित कर दें। खंडित मूर्ति घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है और पूजा का फल भी नहीं मिलता। अब मैं आपको एक और खास बात बताता हूं। नवरात्रि में शादीशुदा महिलाओं को पूरी तरह सफेद कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सफेद रंग को शोक का प्रतीक माना गया है। इसी तरह एकदम काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। सबसे उत्तम है लाल, पीला, हरा या हल्के रंग जो मां को प्रिय हैं। भक्तों, नवरात्रि में माता की चौकी लगाते समय भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए। कभी भी माता की चौकी के नीचे कागज मत बिछाइए। चौकी पर हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही स्थापना करनी चाहिए। और अगर आपने नवरात्रि में जवारे बोए हैं तो उन्हें 9 दिनों तक अकेला मत छोड़िए। जवारे को अकेला छोड़ना अशुभ माना जाता है। इससे मां दुर्गा नाराज हो जाती है। अब जरा सोचिए, इतने सारे नियम क्यों बनाए गए हैं? इसका कारण यह है कि नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि साधना का समय है। साधना में अनुशासन जरूरी है। अगर अनुशासन टूट जाए तो साधना का फल अधूरा रह जाता है। लेकिन भक्तों, यह सब सुनकर घबराइए मत, क्योंकि मैं आपको केवल निषेध ही नहीं बल्कि ऐसे उपाय भी बताऊंगा जो आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की वर्षा कर देंगे। शास्त्रों में लिखा है कि नवरात्रि में किए गए छोटे छोटे उपाय भी चमत्कार कर जाते हैं। जैसे अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च टांगते हैं तो दरिद्रता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग दुकानों या घरों पर नींबू मिर्च लटकाते हैं। इसका कारण यही है कि यह नकारात्मकता को रोकता है। इसी तरह अगर आप नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराते हैं, उन्हें उपहार देते हैं, तो मां दुर्गा प्रसन्न होती है। कहते हैं कि कन्या स्वयं मां का स्वरूप होती है। जब आप किसी कन्या को प्रसन्न करते हैं तो समझ लीजिए आपने स्वयं मां को प्रसन्न कर दिया। अब मैं आपको एक अद्भुत उपाय बताता हूं जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। यह उपाय है एक पौधे की जड़ से जुड़ा हुआ। इस पौधे का नाम है अपामार्ग, जिसे चिड़चिड़ा भी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है
कि अपामार्ग की जड़ में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। अगर आप इस पौधे की जड़ को नवरात्रि के 9 दिनों में विधि विधान से पूजकर चांदी की ताबीज में धारण करते हैं तो आपको वाक सिद्धि मिलती है, यानी आपकी जुबान पर मां सरस्वती का वास हो जाता है और आप जो भी बोलेंगे वह सच हो जाएगा। सोचिए कितनी अद्भुत बात है। और इतना ही नहीं, यह पौधा शनि दोष को भी कम करता है। अगर किसी पर शनि की 7.5 चल रही हो और वह अपामार्ग की जड़ को धारण कर ले तो उसका जीवन आसान हो जाता है। भक्तों, अपामार्ग का प्रयोग केवल धारण करने में ही नहीं बल्कि घर में लगाने में भी बहुत शुभ है। अगर यह पौधा आपके घर में लगा हो तो घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। कहते हैं कि इसके तने, पत्ते, बीज, फूल और जड़ सभी में दिव्य शक्ति है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि नवरात्रि आपके जीवन को बदल दे तो अपामार्ग की जड़ का उपाय जरूर कीजिए। तो भक्तों, अगर यह बातें आपको उपयोगी लगीं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी मां की कृपा प्राप्त कर सकें, और कमेंट में जय माता दी लिखकर मां के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कीजिए।